अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी रोल ऑफ एनपीवाई एंड लैप्टिन। किस चीज़ में इनका रोल हम देखेंगे? हम इनका रोल देखेंगे हमारे ईटिंग बिहेवियर और सटिएशन की फीलिंग्स में क्या रोल प्ले कर रहे हैं न्यूरोपेप्टाइड वाई, जिसको हम एनपीवाई कहते हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है लेप्टिन। ठीक है, इन दोनों के रोल को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है जी, हम न्यूरोपेप्टाइड वाई की रोल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? टॉप ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, टॉप ऑफ हाइपोथैलेमस पे हमारे पास क्या होता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, टॉप ऑफ हाइपोथैलेमस पे वो क्या करता है? वो आगे जो है वो फीलिंग वो जनरेट करता है किसको? ये हमारे पास मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, तो ये आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है, जिसमें हमारे पास बेस्ट जो है की सिग्नल जो दे रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर मेन जो वो रिलीज कर रहा होता है वो क्या है? न्यूरोपेप्टाइड वाई। ठीक है, न्यूरोपेप्टाइड वाई को ये रिलीज करता है। अब न्यूरोपेप्टाइड वाई आगे तीन काम करता है, जाके फूड इनटेक को इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है फिजिकल एक्टिविटी को, और इंक्रीज कर देता है प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एज फैट। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो टॉप ऑफ हाइपोथैलेमस में हमारे पास क्या है? पीवीएन है। ठीक है, ये क्या था हमने अभी पढ़ा? ये क्या था? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ये उसके बाद क्या होता है कि ये आगे फिर जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है उसमें की सिग्नल हमारे पास होता है न्यूरोपेप्टाइड वाई। न्यूरोपेप्टाइड वाई आगे तीन काम करता है, इंक्रीज करता है फूड इनटेक को, मतलब जाके ब्रेन को कहता है कि इस वक्त मुझे खाने की ज़रूरत है और खाना खाओ। ठीक है, उसके बाद ये फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन को कहता है कि इस वक्त कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली रिलैक्स हो जाओ। तीसरी बात ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ फैट है उसको इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात है, जब ये खाना जो है वो खाने को कहीं जा रहा है और फिजिकल एक्टिविटी ना करने को कह रहा है तो इससे क्या होगा? अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज होगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है? इट ऑल्सो इंक्रीजेज एनपीवाई इज रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू द। अच्छा जी, ये लैप्टिन और जो हमारे पास एनपीवाई है ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जब लैप्टिन इंक्रीज होता है तो एनपीवाई डिक्रीज हो जाता है, जब एनपीवाई इंक्रीज होता है तो लैप्टिन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फैट सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो क्या कर रहे होते हैं? लैप्टिन को सिक्रीट करते हैं। लैप्टिन इज अ हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय फैट सेल्स एंड सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन अबाउट द अमाउंट ऑफ फैट विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी फैट सेल्स। जितना फैट्स जो है वो अमाउंट ऑफ फैट जो इकट्ठी हो चुकी होती है बॉडी फैट सेल्स में, वो उस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है ब्रेन को। ठीक है, बॉडी फैट सेल्स जो उनको हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं। अच्छा जी, जो लीन इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कह रहे हैं कि पतले लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? लेप्टिन कम सिक्रीट होता है फैटर इंडिविजुअल्स की निस्बत। जो इंसान हेल्दी होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि लेप्टिन ज़्यादा रिलीज होता है। जाहिर सी बात है, जो फैट होंगे उनके अंदर फैट सेल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, उनके अंदर फैट सेल्स जब ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाएंगे, वो ज़्यादा लेप्टिन को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेप्टिन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? फैट सेल से। तो फैटी इंडिविजुअल्स जो होंगे उनके अंदर लेप्टिन ज़्यादा सिक्रीट होगा एज कम्पेयर टू द स्लिम पीपल, लीन पीपल। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि लेप्टिन का हमारे जो सटाइटी फीलिंग्स है उस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट है। सटाइटी हमने क्या कहा था? सेंस ऑफ फीलिंग फुल। ठीक है, तो लेप्टिन उस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा होता है जाकर। एज द लेवल्स ऑफ स्टोर्ड फूड इंक्रीज, जैसे ही हमारा फैट जो है वो इंक्रीज होता जाता है लेप्टिन ज़्यादा सिक्रीट होगा। क्यों? क्योंकि फैट जब इंक्रीज हो रहा है तो मतलब फैट सेल इंक्रीज हो रहे हैं, और मोर फैट सेल होंगे तो मोर लेप्टिन सिक्रीट होगा फैट सेल से। उससे क्या होगा कि ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है कि लेप्टिन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, और फिर उसके बाद वो लेप्टिन जब ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन आगे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कम खाओ। ठीक है, हम जो है वो फुल हो चुके हैं। मतलब पहले एनपीवाई ने जो सिग्नल दिए थे कि और खाओ वगैरह वगैरह, अब ये जब लेप्टिन ब्रेन पे जाएगा ये ऑपोजिट सिग्नल्स देगा। ये जाकर ये बताएगा कि आई एम फीलिंग फुल। ठीक है, और खाने की ज़रूरत नहीं है, ईट लेस। ठीक है, इस तरह से ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहाँ पर थे? कॉन्सिक्वेंटली फील फूड। और उसके बाद इन कंट्रास्ट इफ इंगेज इन डाइटिंग एज अ लेवल्स ऑफ स्टोर। अच्छा, जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो डाइटिंग में क्या होता है कि हमारे जो फैट सेल्स है वो डिक्रीज हो रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, डाइटिंग में फैट कम हो रहा होता है तो फैट सेल डिक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा? जब फैट सेल कम होंगे तो लेप्टिन भी कम रिलीज होगा। दिस रिडक्शन इन लेप्टिन सिग्नल्स टू द हाइपोथैलेमस दैट देयर इज नीड टू इंक्रीज फूड। अब जब लेप्टिन कम होगा, ठीक है, तो हमने बात की कि लेप्टिन और एनपीवाई आपस में ऑपोजिट है। जब लेप्टिन कम हो रहा है, डाइटिंग हो रही है ना, तो लेप्टिन कम हो रहा है, फैट सेल्स कम हो रहे हैं, जिससे लेप्टिन कम रिलीज हो रहा है, और जब लेप्टिन कम होगा तो उससे एनपीवाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। और इसीलिए जब हम डाइटिंग में होते हैं तो हमारा NPY ज़्यादा रिलीज़ होता है और वो जाके ब्रेन को ये ज़्यादा फीलिंग दे रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है कि आप फूड ज़्यादा लो, फिजिकल एक्टिविटी कम करो और फैट को बढ़ाने की कोशिश करो। तो इसलिए कहते हैं कि डाइटिंग में हम जो है वो ज़्यादा सोचते हैं खाने के बारे में, ज़्यादा खाते हैं खाना एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल रूटीन, क्योंकि डाइटिंग में लेप्टिन कम हो रहा होता है, फैट सेल्स कम हो रहे होते हैं, जिससे जो है वो NPY ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है और वो जाकर ब्रेन को ये सिग्नल दे रहा होता है कि ज़्यादा खाना खाओ। इसीलिए हमें डाइटिंग में जो है क्रेविंग भी ज़्यादा हो रही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये था हमारा न्यूरोपेप्टाइड रोल, NPY रोल, PVN एंड लेप्टिन रोल इन ईटिंग एंड सैटिस्फैक्शन। ठीक हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।